हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वेब क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट का लेसन 3। अगर आप लोगों ने लेसन 1 और लेसन 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, फिर जाकर लेसन 3 को देखें। ठीक है। तो तो बिना देर किए ये लेसन 3 है। ठीक है, ये लेसन 3 है। ठीक है, बिना देर किए आप लेसन 1 और लेसन 2 देखें और फिर बिना देर किए हम भी आगे बढ़ते हुए आज का पहला वर्ड देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो है सीरियस। इसे पढ़ेंगे SERIOUS, सीरियस। सीरियस मतलब क्या होता है? गंभीर और चिंताजनक। अगला जो वर्ड है वो है क्या है? वो है राइट हेयर। राइट हेयर, इसका मतलब क्या होता है? यहीं, इसी जगह। ठीक है, इसी जगह पर, जैसे कहते हैं ना, इसी जगह पर, यहाँ आओ, कम राइट हेयर। तो इस तरह से इसे। अगला जो वर्ड है वो क्या है? वो है, अगला जो वर्ड है वो है शेमलेस। शेमलेस, जिसको कहते हैं निर्लज या बेशर्म। ठीक है, शेम, SHAME, शेम लेस, सेमलेस मतलब निर्लज या बेशर्म। ठीक है। उसके बाद आता है एविडेंट। एविडेंट, EVIDENT, एविडेंट। इसका होता है प्रत्यक्ष, स्पष्ट और जाहिर। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मतलब कुशल, दक्ष, निपुण। प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है? कुशल, मतलब आप किसी काम में, कहते हैं ना कि बहुत अच्छे हो। अगर आप किसी काम में बहुत अच्छे हो तो इसका मतलब है कि आप उस काम में क्या हो? प्रोफिशिएंट हो। जैसे कोई बहुत अच्छा लिखने में जो है, इसका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होता है, वो उस चीज़ में बहुत अच्छा होता है, तो वो प्रोफिशिएंट, उसके हैंड राइटिंग में वो प्रोफिशिएंट है। किसी की फिज़िक्स बहुत अच्छी होती है तो वो उस सब्जेक्ट में जो है वो बहुत कुशल है, प्रोफिशिएंट है। तो ठीक है, तो ऐसे होता है। अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड। लेकिन अगर आप वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हो, इजी टू हार्ड, पहले हम लोग इजी इजी करेंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर हार्ड करेंगे, इस तरीके से करेंगे। और आप बस इसे 1 से 2 बारी सुनो। और अगर और अच्छे से अगर इसे आप याद करना चाहते हो तो इसे एक कॉपी में लिखते चले जाओ, जिससे कि आप कभी भी अगर रिवीजन करना हो तो आप तुरंत 2 मिनट में देखोगे और रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे कॉपी में लिखो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे का जो वर्ड है वो है क्या है? फॉरगिव। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना या क्षमा करना। जो कहते हैं ना, मुझे माफ़ कर दो यार, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, तो मुझे माफ़ कर दो। अप्रॉक्सीमेट, इसे क्या पढ़ेंगे? अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट लगभग या अनुमान। कहते हैं ना लगभग 4 बजे तुम्हें आना है, ठीक है ना, तो उस जगह पे क्या कहते हैं? अप्रॉक्सीमेट 4 o'clock जो है ना, अप्रॉक्सीमेट तुम 4 बजे आना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना लगभग 4 बजे, अप्रॉक्सीमेट 4 बजे। उसके बाद आता है टॉलरेट। टॉलरेट मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। कहता है ना, जब कोई तुम्हारे साथ अत्यधिक मजाक करने लगता है तो तुम कहते हो यार बहुत हो गया, अब हद से अधिक हो गया, अब बर्दाश्त, सहन से बाहर हो गया, तो अब टॉलरेट नहीं हो रहा, तो वही होता है टॉलरेट। डेलिकेट। डेलिकेट नाजुक, कोमल, संवेदनशील। जैसे होता है ना कोमल, जैसे फूल वगैरह होता है, जैसे कांच का बर्तन कितना कोमल नाजुक होता है, संभाल संभाल के उसे उठाना रखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें क्या होती है? डेलिकेट वस्तुएं होती है। ठीक है। अब आती है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का वर्ड अर्थ होता है सुविधाजनक या आरामदायक। कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक या आरामदायक। अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड्स। स्नीज, इसे क्या पढ़ेंगे? स्नीज। स्नीज मतलब क्या होता है? छींकना। वो जो हम लोग छींकते हैं ना, तो वही कहते हैं स्नीज। जैसे यार पब्लिक प्लेस में मत छींका करो, तो प्लीज़ डोंट स्नीज इन पब्लिकली, या डोंट स्नीज इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, स्नीज मतलब छींकना। डल, डल मतलब क्या होता है? सुस्त, आलसी। ठीक है।
अब आता है नेटर, NATTER, नेटर। नेटर मतलब क्या होता है? गुनगुनाना। वो कहते हैं गाना जो मन ही मन हल्का आवाज़ में गुनगुनाते हैं, तो वही होता है गुनगुनाना, नेटर। आइडिया मतलब विचार, योजना। कहते हैं ना यार कोई आइडिया तो बताओ ये काम कैसे करें, मतलब कोई तो तरीका बताओ जिससे हम जो है ये काम कर सकें, ठीक है। सिविलाइज्ड, सभ्य शिष्ट। सिविलाइज्ड मतलब होता है जो कोई बच्चा होता है ना, एकदम सभ्य बच्चा होता है, शिष्टाचार जिसमें रहता है, जो एकदम हर काम सबके मन मुताबिक करता है, उसे ही क्या कहते हैं? सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है। अब चलते हैं, हमारा अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड जो है वो है डिसीव। इसे क्या पढ़ेंगे? डिसीव। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। कहते हैं ना वो हमें डिसीव कर गया यार, वो मैं डिसीव कर गया, वो मैं उसे डिसीव नहीं कर सकता, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। अब आता है इंटेंशन, इरादा या नियत। कहते हैं ना कि मेरा धोखा देने का इरादा नहीं था लेकिन देना पड़ा, या मुझे ना ये काम करने का इरादा नहीं था लेकिन करना पड़ा, या हो गया। तो मतलब ये काम करने का मेरा इंटेंशन नहीं था मगर सॉरी हो गया। इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव क्या होता है? प्रभावशाली, या फिर जब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छा लगे तब हम कहते हैं, या किसी का काम बहुत अच्छा लगे तब हम कहते हैं उसे इम्प्रेसिव, कि बहुत यार बहुत इम्प्रेसिव, तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया, मतलब तुमने मुझे मोहित कर लिया, वही होता है इम्प्रेसिव, ठीक है। विश मतलब होता है इच्छा या कामना। जब तुम कहते हैं ना कि तुम्हारी क्या विश है जो मैं पूरा कर दूं, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा, तुम्हारा लास्ट विश क्या है, तो वही होता है विश, मतलब इच्छा, कामना। फिर है वर्ड ऑलवेज। ऑलवेज मतलब हमेशा, सदा, सदैव, ये सारे एक ही वर्ड हैं, ऑलवेज हमेशा, ठीक है। अब है अगला वर्ड, इसे पढ़ते हैं अपोलोजाइज, ठीक है ना। हाँ, इसे अपोलोजाइज नहीं करेंगे, इसे ये लास्ट वाला जो ओ है उसे साइलेंट कर देंगे, ठीक है, उसे नहीं पढ़ेंगे। अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना, हम जब कहते हैं ना वही। फॉरगिव जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, फॉरगिव, ठीक है। फॉरगिव और अपोलोजाइज दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों ही सेम है। अब पढ़ेंगे ऑलरेडी, पहले ही, मतलब जो चीज़ हो चुका है कंप्लीट, उसी में यूज़ करते हैं ऑलरेडी। मैंने यह काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं यह काम ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं यह चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ, मतलब मैंने पहले ही ये चैप्टर फिनिश कर चुका है। प्रिडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी। वो कहते हैं ना कि कल शायद वर्षा हो सकती है, तो वो क्या हो गया, मैं एक प्रिडिक्शन करता हूँ, मैं पहले ही अनुमान बताता हूँ। तो प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। मेजॉरिटी, अगला है मेजॉरिटी मतलब बहुमत। जब किसी चीज़ का जो है अधिक संख्या हो उसे क्या कहते हैं? मेजॉरिटी। और जब किसी का संख्या कम हो तो उसे क्या कहते हैं? माइनॉरिटी। संख्या अधिक हो तो मेजॉरिटी, और संख्या कम हो तो माइनॉरिटी। अब अगला देखते हैं क्रैक फिंगर, उंगली चटकाना, मतलब वो उंगली जब हम लोग पुटकाते हैं या उसको कहते हैं ना कट की आवाज़ें, वही होता है क्रैक फिंगर, उंगली चटकाना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये 25 वर्ड थे। मैं थोड़ा कम वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने वीडियोस में, ओनली 25, क्योंकि आपको भी ज़्यादा वक्त ना देना पड़े वीडियोस को देखने, उसे लिखने, उसे याद करने में। बस आप हंसते खेलते कभी भी 10 मिनट 5 मिनट का समय अगर घूमते फिरते भी अगर कान में ईयरफोन लगा के आप इसे सुन लो तो आपका काम बन जाएगा। आप कहीं मार्केट जा रहे हो या किधर भी घूम रहे हो तो आप इसे कान में लगा के 2 मिनट सुन लो, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में।